भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। एवं धर्म प्रेमियों, आज माता रानी की कृपा से बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है और आज बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। बंधुओं, 4 नवरात्रे होती है। सबसे बड़ी चैत्र की गुड़ी पड़वा नवरात्रि होती है जो हमारे नए वर्ष में परिवर्तन होती है, नया साल संवत परिवर्तन होता है। उसी की दृष्टि से आश्विन की नवरात्रि होती है जो उत्साह से भर जाती है, जिसमें हम गरबा करते हैं। गुजरात ने पूरे देश और विश्व को गरबा सिखाया। उत्सव जब हम मनाते हैं तो हमारे जीवन में उत्साह और प्रसन्नता और आनंद प्राप्त होता है और आनंद से परमानंद प्राप्त होता है। तो बंधुओं, चैत्र जो नवरात्रा है वो गुड़ी पड़वा, तपस्या, साधना, सिद्धि प्राप्त करने के लिए होती है और आश्विन की नवरात्रि उत्साह के लिए। और उसी के अंतर्गत 2 गुप्त नवरात्रि होती है जो वर्तमान में अभी माघी गुप्त नवरात्रि है। माघ मास की जो गुप्त नवरात्रि है वो सिद्धि के लिए होती है, सिद्धियों की प्राप्ति के लिए होती है। और इस गुप्त नवरात्रि की एक खासियत है कि इसमें 2 सिद्धि की देवियों का प्राकट्य हुआ है। इसमें जो बसंत पंचमी आती है उसमें माँ सरस्वती का प्राकट्य उत्सव हुआ है, जो हमारी जुबान की देवी है, वाक सिद्धि की देवी है, जो शब्दों की सिद्धि होती है। एक शब्द हमें विजय करवा देता है और एक शब्द हमें मरवा देता है। यही जुबान और सरस्वती का वरदान है। और सरस्वती से संगीत है, सरस्वती से सुर, ताल, लय, मात्रा है और संगीत से ही आनंद है। ऐसी सरस्वती माँ का प्राकट्य भी इस गुप्त नवरात्रि में है। और बसंत पंचमी के बाद जो सप्तमी तिथि आती है, जिस दिन अपनी पूर्णाहुति है, उस सप्तमी तिथि के दिन माँ नर्मदा का प्राकट्योत्सव हुआ था। इस पृथ्वी पर माँ नर्मदा सिद्धि की दात्री है। भगवान शिव ने माँ नर्मदा को वरदान दिया था कि तू सिद्धि की दात्री, गंगा मोक्ष की दायिनी है। लेकिन जो भी तेरे किनारे साधना या तपस्या करेगा
वह अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करेगा और उससे सिद्धि प्राप्त होगी। और भगवान शिव ने नर्मदा को एक और वरदान दिया कि नर्मदे तेरे हर पत्थर कंकर बाण लिंग होंगे, उन स्वयं में मैं प्रतिष्ठित रहूंगा, उन स्वयं में मैं स्वयं भूख के समान रहूंगा। इसीलिए नर्मदेश्वर महादेव की भी पूजा नर्मदा जन्मोत्सव पे की जाती है। तो बंधुओं, ये श्री लक्ष्मी धन्वंतरी सर्व औषधीय यज्ञ हमारे यहाँ होने जा रहा है और आज कलश यात्रा आरंभ हो रही है। आज बुधवार का दिन है और तृतीया तिथि है आज, यानी तीज तिथि है। तीज तिथि का महत्व होता है और आज गणेश जी का दिन है। माता पार्वती ने अपने संतान प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की और उस घोर तपस्या से माँ पार्वती के शरीर पर जो मेल जमा तपस्या का, उसको खोल के माँ पार्वती ने अपनी संतान को बनाकर और उसमें नेत्र खोल के अपने प्राण को फूंक कर उनको गणेश जी को बनाया। उन्हीं गणेश जी का दिन है और माँ भगवती के पिता पुत्र और माँ का आज आरंभ का तीज दिन है। बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। माँ भगवती की कृपा आप सभी पर हो। हम सभी इस यज्ञ के आरंभ से पूर्व जितने भी पुरुष यजमान हैं उनको हेमाद्रि स्नान होगा, उनकी पत्नियों को भी होगा हेमाद्रि स्नान और उसमें यज्ञोपवीत संस्कार करके यहाँ से फिर हम कलश यात्रा के लिए आरंभ होंगे। कि अभी हम हेमाद्रि स्नान संकल्प करेंगे। हेमाद्रि स्नान क्या होता है? 10 विधि स्नान बोलते हैं। जो हमने किसी भी प्रकार का पाप किया, चींटी मर गई, कीड़ा मकोड़ा, जो भी जीव हमसे मर गए, जीव हत्या हो गई, किसी को नेत्र से गलत दृष्टि से देख लिया, भाव गलत आ गया, ईर्ष्या आ गई, द्वेषता आ गई, क्रोध आ गया, अपशब्द निकल गया, जितने भी हमने कुछ गलत खा लिया, उन सबकी शुद्धता के लिए हेमाद्रि स्नान, जिसको प्रायश्चित स्नान बोलते हैं, उसका संकल्प होगा। उसके बाद हम कलश यात्रा को लेकर मंडप में प्रवेश करेंगे। आज यज्ञ नहीं होगा, कल से यज्ञ प्रातः 9 से 11-12 बजे तक यज्ञ होगा। यज्ञ की साधारण आरती होकर आपको छुट्टी कर दी जाएगी। संध्या के समय 4:30 बजे हमारे इस यज्ञ का क्या महत्व है। अनेक भगवान की दिव्य कथा और सत्संग होगा प्रतिदिन 4:30 से 7 बजे। 7 बजे सामूहिक यज्ञ नारायण शिव गंगा आरती होगी, जो बड़ी अद्भुत आरती होगी। और उसी यज्ञ में दिव्य अलौकिक वस्तुओं को सिद्ध करके आपको प्रसाद और भाग्योदय के स्वरूप भेंट भी किया जाएगा। ये प्रक्रिया प्रतिदिन चलेगी। इसी के बीच में सरस्वती उत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा और माँ नर्मदा का प्राकट्य उत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। बंधुओं, माँ नर्मदा का जो प्राकट्य है वो अमरकंटक से माँ नर्मदा का उद्गम हुआ है और खंबात की खाड़ी गुजरात में मिल जाती है। ये पवित्र नदी एक ऐसी है जो पूर्व से पश्चिम बहती है, बाकी नदियां उत्तर से दक्षिण को बहती है। इस नदी की परिक्रमा की जाती है और ये 3500 किलोमीटर की परिक्रमा है, पैदल करते हैं। हमने भी नर्मदा के अंदर एक टापू है 3 किलोमीटर का, दोनों तरफ नर्मदा बहती। सन 90 में मैंने नर्मदा में तपस्या की है और जो तपस्या की है तो उस नर्मदा के बीच में एक विल्वामृतेश्वर महादेव है, होलकर राजा ने वो मंदिर बनाया था। उस मंदिर के पुजारी जी भी यहाँ आए हुए हैं धर्मपुरी से। और जब मैं तपस्या करता था तो ये भी थे। उस समय हम नर्मदा को इस पार से उस पार तैरते थे, 3 टाइम नर्मदा का उसकी गोद में खेलते थे और उसकी गोद में ही तपस्या करते थे। नदी में तैरने का हमें बहुत शौक है। उसमें शवासन लगाते थे, यानी अपनी आलकी पालकी मार के नर्मदा में सो जाते थे। 1-1 घंटे तक जैसे मुर्दा लेटा हो ऐसे लेटे रहते थे। तो धर्मपुरी जो है वो धार डिस्ट्रिक्ट में है, जिले में है मध्य प्रदेश के। और वहीं पर 3 किलोमीटर का टापू है, दोनों तरफ नर्मदा बहती है। बहुत अद्भुत अलौकिक स्थान है। कभी माँ नर्मदा ने चाहा है तो फिर वहाँ भी चलेंगे, क्योंकि नर्मदा के किनारे हमने कई वर्षों से यज्ञ किए हैं और नर्मदा जन्मोत्सव पे भी यज्ञ किए हैं। ऐसी अभिष्ट सिद्धि की दात्री माँ नर्मदा और आद्य शक्ति माँ दुर्गा की कृपा आप सभी को प्राप्त हो।
हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव जो है वो सदा वसंत है। हर स्थिति में, हर माहौल में अपने आप को सेट करके आनंद से जीवन जीना भी एक कला है। वही कलाकार है और वही कला को जानने वाला होता है जो अपने जीवन को हर परिस्थिति में तालमेल करके आनंद से अपने जीवन को जी सके। बाकी तो जीवन को ढोना ही है, जैसे कि एक हम्माल वजन को ढोता है और जीवन को ढो ही रहा है। इसलिए बंधुओं, बसंत आपके जीवन में हो और आज लग रहा है कि बसंत खिल रहा है। अभी टेसू खिलने लगेंगे, पलाश के फूल टेसू खिलेंगे तो आपने जो साड़ियाँ पहनी है ये टेसू की तरह आप खिल रही हो, आप सभी खिल रहे हो। बहुत बढ़िया। और आपकी पत्नियों के खिलने से पतियों के चेहरे पर भी बसंत खिल रहा है। बहुत बढ़िया। राम राजमणि सदा विजयते, राम रमेशं भजे, रामेणा विहता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः। भगवान की सूर्य उदय से लिया गया। जब सूर्य उदय होता है तो केसर के तरह रंग होता है, यानी कि हमारे जीवन में एक नया भाग्य उदय हो, एक नए जीवन की शुरुआत हो। इसलिए हमारी पूजा में सबसे पहले तिलक लगाया जाता है और रक्षा सूत्र बांधा जाता है। ये रक्षा सूत्र बंधने में जीवन बंध जाता है। और रक्षा सूत्र इसलिए बांधा जाता है कि भगवान और भक्त और ब्राह्मण के बीच में जो प्रेम है वो ये 5 दिन बना रहे। अगर हम एक दूसरे को कुछ हंसी मजाक में बोल दें तो उसको भी आप प्रेम समझिएगा। इसलिए इस रक्षा सूत्र को बांधा जाता है कि भक्त और भगवान के बीच में और यज्ञ करने वाले ब्राह्मण आचार्य के बीच में ये प्रेम बना रहे। जहाँ प्रेम की भावना होगी वही जीवन का आनंद होगा और वही जीवन का परमानंद होगा। बंधुओं, संपत्ति, वैभव, संसाधन, जमीन, जायदाद ये हमें सुविधाएं देती है, लेकिन प्रेम और भाव और आनंद वो हमें परस्पर एक दूसरे से प्रेम से प्राप्त होता है। वो धन से नहीं, धन से सुविधा प्राप्त होती है, लेकिन भाव और प्रेम वो हमें समर्पण से प्राप्त होता है। और वही समर्पण जो है वो रक्षा सूत्र है। भगवान तो दूर से करना चाहिए, स्पर्श करके नहीं करना चाहिए। तो कई प्रकार के दोष हो जाते जीवन में, तो उन सबका शमन हो जाए, उन सबका नाश हो जाए इस भाव से। और कौन से तीर्थ में? अपने नगर में, है ना, अहमदाबाद नगर में जो है माँ भगवती के मंदिर प्रांगण के अंदर ये सबसे बड़ा तीर्थ है। इसके अंदर बैठ करके हमने ये प्रायश्चित संकल्प किया है। और किसकी साक्षी में? भगवान सवित्र सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता कौन है भी, जो हमेशा दर्शन देते हैं। और देवता तो दिखाई देते नहीं है, केवल पढ़ा है, सुना है, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष है ना, इनके लिए तो कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो इनकी साक्षी में और जो अपने आचार्य देव है इनकी साक्षी में और सभी ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हमारे जो भी पाप हैं उन सब का नाश हो जाए, ऐसा भाव करके एक बर्तन ले जाएंगे बड़ा, उसमें सभी संकल्प ले लेंगे। 3 बार बोल दीजिए, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। पंडित जी आपके पास में पात्र लाएंगे, उस पात्र में ऐसे डालना है आपको। संकल्प कैसे? ऐसे, और उसमें एक दाना भी ना रह जाए। कोई बात का हम जब संकल्प कर देते हैं भगवान की साक्षी में तो वो दाना करो। तो पंडित जी आप पहले देख, सामने भी देख लो, ऐसे आराम से। और पात्र ले लो, एक बाल्टी ले लो, या तो पंडित जी बाल्टी का बोलो। अब यज्ञोपवित्र की तैयारी कर लो, यज्ञोपवित्र की, जनेऊ की खोल करके दे दो, सूर्य भगवान के सामने दिखाएंगे। देखिए जनेऊ अभी आपको क्या है कि वस्त्र के ऊपर ही पहना रहे, फिर आप उसको अपने कंधे में निकाल के गले से अंदर डाल लीजिए, डबल उसका करके, क्योंकि आप जो पहनते में उसका गले में रहेगी तो चल जाएगा। बाकी जो जनेऊ पहनता है वो उसको पहन ले और जो पहनी हुई उसको निकाल के रख दे। तो जनेऊ इसको ब्रह्म सूत्र बोलते हैं। इसी ब्रह्म सूत्र में हनुमान जी बंध गए थे। इस ब्रह्म सूत्र को पहनने से ब्रह्म राक्षस के समान भी आपके जीवन में संकट नहीं आते, लेकिन इसका बहुत विधान होता है।
सबके हाथ में दे दीजिए, जनेऊ हाथ में दे दीजिए सभी के जो यजमान हैं। अभी फिलहाल में कितने जोड़े हैं आए हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सबको दे दीजिए। केशर कस्तूरी का तिलक लगाओ, मंगल वेला आई है, मंगल वेला आई है। कुमकुम चंदन रोली घोलो, मस्तक पर से रंग डोल साधो, साधो साधो। केशर कस्तूरी का तिलक लगाओ, भाग्य उदय होगा, नित नए रंग खिलेंगे। भाग्य उदय होगा, नित नए रंग खिलेंगे। रंग से रंग मिला, केशर कस्तूरी मलिया गिर चंदन मिले। खिल नवरंग में खिल नवरंग है, केशर कस्तूरी को घोलो प्रभु जी, तिलक लगाओ। भाग्योदय किए वेला है, भाग्योदय किए वेला है। ये आप तो हाथ टेढ़ा कर लो, ये ताकि पता चल जाए किधर कंधे कर। हाँ ऐसे जाएगी, सीधे हाथ ऐसे जाएगा, ये बहुत सही। ऐसा समझो वायलिन लेके बैठे हैं। ठीक, करिए धारण करिए। अब ओम यज्ञो पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापते यज्ञं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं। यज्ञो पवित्रं परमस्तु तेजः, यज्ञो पवित्र धार्यते। 10 बार जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 सूर्य भगवान को प्रणाम कर लीजिए। देखिए सूर्य मुद्रा बताते हैं कि सूर्य की मुद्रा में ऐसे दर्शन करते हैं। मैं मुद्रा बता रहा हूँ। ये ऐसे हाथ करेंगे अपन और ये उंगलियां ऐसे करेंगे और ये ऐसे ऐसे और ये जो दो उंगलियां हैं ये ऐसे टेढ़ी करके अंगूठे से ऐसे दबाएंगे और फिर ऐसे दबा के ये जो छेद है इसमें सूर्य का दर्शन करते हैं। ये सूर्य मुद्रा, फिर ये प्रणाम की मुद्रा है। ये प्रणाम की मुद्रा है। ये प्रणाम की मुद्रा है और वो जो आपको बताया, ये तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन ये सूर्य मुद्रा इस समय दर्शन होता है और ये मुद्रा प्रणाम की होती है। और ये मुद्रा योनि मुद्रा है। जैसे ऐसे किया है तो ये योनि मुद्रा है, ऐसे योनि जैसा बन जाती है। जैसे धेनु मुद्रा, अंकुश मुद्रा, ग्रास मुद्रा और ये शंख मुद्रा है। और देखिए लिंग मुद्रा, भगवान शिव के लिंग को कैसे करेंगे, ऐसे हाथ हो गए और ये चारों उंगलियां हमारी ऐसी और ये लिंग क्या है ना, शिवलिंग, इसको भी लिंग मुद्रा बोलते हैं। तो ऐसे हाथों की मुद्राएं और सूर्य मुद्रा को हम भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं। सभी सूर्य उदय को प्रणाम करते हैं, इसलिए सूर्य भगवान की कि भगवान आपकी किरणें
सभी दूर प्रकाश फैला देती है, इसलिए हमारा अंधकार दूर होकर हम प्रकाश की ओर चले और इस यज्ञ को संपन्न करें। अब आसन को प्रण देखिए, एक बात और नियम, अब जब भी आपको पूजा पाठ करके उठना है तो अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालना है। अभी जल नहीं है अभी तो आपको बिना, तो फिर भी आसन को ऐसे करके 3 बार ऐसे घिस के और सीधे नेत्र पे उल्टे नेत्र पे और ऐसे करके आसन को प्रणाम करना। और यहाँ अभी आसन नहीं है, लेकिन आसन को घड़ी कैसे करोगे, जैसे ये आसन है, ये बिछा रखा है, तो आसन को ऐसे उठाया, ऐसे आधा, फिर ऐसे किया, ऐसे किया और ऐसे उठाया। ठीक है, आसन को अगर ऐसे उठाओगे जैसे ये, तो समझो कि वो पुण्य वहीं रह जाएगा और वो पुण्य इंद्र को मिलेगा। इसलिए आसन उठाने का भी तरीका है और आसन को प्रणाम करने का भी तरीका, ये आपको रिपीट करना है ये निशाना। तो अपने अभी जहां आप बैठे हैं वहीं प्रणाम कर लीजिए, थोड़े से पीछे की रखिए आसन को और ढोक दे लीजिए भगवान को। फिर कलश यात्रा के लिए अपन प्रस्थान करेंगे। गुप्ता जी 2 मिनट के लिए आप आइए। सदा शिवलिंगा ब्रह्म मुरारी सुरार्चितलिंगा तद प्रणमामि सदा शिवलिंगा कनक महामणि भूषितलिंगा सर्व समुद्भव कारणलिंगा सिद्ध सुरासुरवशितलिंगं सिद्धसुरासुरवशितलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगं। हेलो नहीं जाओ थोड़ा जन अंदर आज बिल्कुल बच्चे को फोन करो ना, इनको टीका कर दो। टीका करना है, अभी पूजा में करेंगे। हाँ अभी आना पूजा करें। अग्निजिह्वामनवः सूरजजो विश्वेनो देवा अवसागमान्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं
वशे माक्षाभिर्याजत्राः स्तेरङ्गे तुष्टवासुंससनो विर्वशे महिदेव हितं जदायुः शतमिन्दु शरदो अन्ति देवाजराजराजरसन्नूनां पुत्रासो जनवितरो भवन्ति मानो मर्यादीर्घायुर्वन्तो अदितिर्यो अदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्रा विश्वे देवा अदिति पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं मायोः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति ओ यतः समीयते ततो नो अभयं गुरुजन्नः गुरुभयाभ्यो भयन्नः सत्यः भवतु सर्वाणि सर्वदेवता नमस्कारान् कुर्यात् श्रीमहागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः देवताभ्यो नमः रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः मा महेश्वराभ्यां नमः सचिपुरन्द्राभ्यां नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गोब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः गंगानदीभ्यो नमः एतत् कर्मधान देवताय भगवान श्री वरुण देवतायेभ्यो नमः ओम महागणानन्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियानन्द्वा प्रियपतिगं हवामहे दिवीनन्द्वा दिविपतिगं हवामहे वसो मम आहमजाति गर्भधमा त्वमजाति गर्भधम् गणपतये नमः अम्बे अम्बिकेम्बालिके नमः नैतिकशास्त्रकां वीरवासनिम्मा गणेशम्बिकाभ्यां नमः देव सर्वकार्येषु सर्वदा कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं मैं लगा दो कलश देवताय नमः ध्यानार्थ ये अक्षत पुष्प दे दो इसको बंटी दो सब में डाल देंगे ये दो सब कलशों में डाल देंगे ना आप जो है जल से स्नान नारियल लगा दो इसके ऊपर एक 2 मिनट उसमें दक्षिणा हाथ में हाथ लगा दो ले लच्छा दे मेरे को चारों दिशा में लगा देना क्या चारों दिशा में और एक जनेऊ भी लपेटना पड़ेगा पश्चिमी साम्यतारा उत्तरी प्रजानाम कलश मध्यम पंपते ठीक है
अब 5 जने हाथ लगाएंगे। भवानी सहितं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि आरार्ति मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि दक्षिणायां समर्पयामि। ये प्रधान कलश है और एक पे लगवा दो, एक पे तीनों पे 3 लगवा। कहाँ है ये ध्वज निकालना है बड़ा। बारीक इधर जाओ पर आप थोड़े आ रहे हैं। Be
છે એણે મને માયા લગાડી રે
सब आना चाहिए।
हाँ समझ गया चलो ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय राजेश्वरी महालक्ष्मी की जय राजेश्वरी श्री केला मैया की जय रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय नाथ भगवान की जय यज्ञशाला की एक परिक्रमा करके और फिर पश्चिम के द्वार से प्रवेश करवाएंगे। जाली हटा दीजिए, उत्तर के द्वार से जाली हटा दीजिए और एक परिक्रमा करके भगवान का नाम लेते हुए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ये भोजन आगे ले जाओ भैया। देखिए ये जो यज्ञशाला है ये भगवान 33 कोटि देवी देवताओं का परिक्रमा स्थान है। और शंख बजा दीजिए, आकाश पंडित जी एक बार शंख की ध्वनि कर दीजिए। यज्ञ में आमंत्रण की देवताओं को आकाश पंडित जी बढ़िया शंख बजाते हैं और शंख की ध्वनि कर दीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगलम भगवान। ओम मंगलम भगवान तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मी स्वते त्रैगयुगं स्मरामि। ये ध्वज जो है विजय जी प्रधान यजमान जो विजय जी हैं जिनके पास में पंचरंगा ध्वज है ये ईशान्य कोण पे लगाएंगे और विजय जी का हाथ लगवा के हमारे पंडित जी यज्ञशाला पे स्टूल से ये पीला जो नीलेश जी के पास है विजय जी से हाथ लगवा के ऊपर यज्ञशाला के सेंटर में लगेगा। विजय जी आप परिक्रमा करके पहले चल रहे हो, अभी गृहिणी में आगे चलेगी। गृहिणी आगे रहेगी क्योंकि उनके पास मंगल कलश है। आपके घर प्रवेश हुआ होगा तो पहले गृहिणी हुई होगी। ये भगवान का मंडप है, यहाँ गृहिणी होगी। शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्दानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वंशे पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोक्षात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात्ममहं न जा। अभी तो एक रुद्र कलश के बाद वो जो तांबे का वो 20 सेंटर में रखेंगे। हाँ, और बाकी जो कलश है ना इसमें से 21-11 जो धन्वंतरी लिखा है क्या आता है। धन्वंतरी भगवान के दोनों तरफ फोटो है, उनके आजू बाजू में जगह है महान।
देंगे। उसके पहले जो जो माताएं कलश रख देंगी वो सभी जहां सामने बैठने की जगह वहां बैठ जाइए आके धीरे धीरे। जो कलश अंदर रख रही है थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए, इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं। कलश रखवा लीजिए, जिसकी परिक्रमा हो गई, जिनने कलश रख दिया वो बिल्कुल बाहर की ओर बैठ जाइएगा। जिन्होंने कलश रख दिए हैं वो बाहर की ओर बैठ जाएंगे। अंदर कलश, ये जो धन्वंतरी भगवान का फोटो है और इधर वेदी है, इस वेदी के बीच में जो भी दो दो कलश एक साथ में आ जाए, दो दो की लाइन, जितने भी हाँ चले जाइए, जितने भी आ जाए उतना विराजमान कर दीजिए और बाकी को अपन अन्यत्र विराजमान करेंगे। पंचरंगा ध्वज जो है अपना ईशान्य को मंगल के घड़े ये आए राज राजेश्वरी के आंगन में। गुप्त नवरात्रि के अति श्रेष्ठ योग पर यज्ञशाला मंडप का प्रवेश हो गया है। अब भगवान की वेदियां बना दी जाएगी, भगवान को बिठा दिए जाएंगे। कल प्रातः 9 बजे से 12 बजे प्रतिदिन ये ध्वजा सेंटर में ऊपर बंधेगी, सेंटर में। यज्ञशाला की मुख्य ध्वजा है, विजय जी शाह जो प्रधान यजमान है उनका हाथ लग जाएगा। एक पंडित जी स्टूल के द्वारा इस यज्ञशाला के मुख्य शिखर पे बांध देंगे। माटी रंगाओ आज मोरे प्रभु घर आएंगे। अरे कोई पुष्प मंगाओ रे, अरे कोई अबीर गुलाल मंगाओ रे, चौक पुराओ। यात्रा का प्रोग्राम था 5 दिन का, वो 5 दिन का स्मृति चैनल पर YouTube पर सबको देखने को मिलेगा। 5 दिन का प्रोग्राम स्मृति चैनल YouTube आप जरूर देखें। हमारे सब्सक्राइब करें चैनल को स्मृति चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारे भूपेंद्र भाई शाह जो हमेशा सेवा देते रहते हैं, तो स्मृति चैनल पे YouTube पे ये वीडियो अपलोड होंगे, आप देखते रहिए। सभी भाई बंधु और माताएं बहनें सभी से मेरा विशेष आग्रह और निवेदन है कि कल प्रातः 9 बजे से लगाकर यह 12 बजे तक यज्ञ होगा। अतः आप सभी इसमें यज्ञ का लाभ लें, दर्शन करें और यज्ञ के इस गंध चिकित्सा के अंतर्गत सर्व औषधि यज्ञ है, तो इस यज्ञ में इसका जो ऊष्मा है, धुआं है, इसका धूप है, वो लेकर अपने जीवन को धन्य करें। तो नवरात्रि एक साधना की नवरात्रि है। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शरणागत दीनानाथ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे तेरे या देवी सर्वभूतेषु कलारूपेण
संस्कृता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो भयदायिनी भवहारिणी या देवी कष्टविदारिणी सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनं धान्यं सुतार्पिता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः भविष्यति न संशयः मृत्युंजय महारुद्र काह्यं शरणागतं जन्म मृत्यु जराव्याधि वही भाभी जग्या जा रहे अब ऐसे हाँ बहन हाँ भजन तो सुखे हेलो श्री राधे राधे सभी महापुरुषों के उपस्थित भाइयों बहनों से निवेदन है एक बार जोरदार जयकारा हो जाए माता रानी का। उसके बाद एक जरूरी सूचना आप सभी के लिए जोरदार जयकारा हो जाए। बोलो कहना मैया की आवाज में दम नहीं होगी, आवाज ऐसी होनी चाहिए कि मेरी आवाज भी बुलंद है, ऐसी आप सभी की आवाज होगी। बोलो कहना मैया की हाँ आपकी आवाज की। यहाँ पर भोजन तैयार है। सबसे पहले हमारे भूदेव 5 भूदेव भोजन का थाल ग्रहण करेंगे। उसके बाद हम सभी लोग भोजन ग्रहण करेंगे। लेकिन सभी से एक करबद्ध निवेदन है, करबद्ध यानी कि अगर आपका थोड़ा आवाज कम हो जाए तो बढ़िया रहेगा।